वीआईपी के तीनों विधायकों को बीजेपी जाने के बाद अब देखिए मुकेश सहनी अलग थलग पड़ गए हैं। उनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें अब कोई विधायक नहीं है। अब आगे क्या होगा? क्या मुकेश सहनी मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही है और ऐसे ही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में टहल रहे हैं। देखिए वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने अब गेंद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाले में डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही मुझे बिहार सरकार में मंत्री बनाया है, तो अब नीतीश कुमार को ही डिसाइड करना है कि वो मुझे मंत्री पद पर रहते देखना चाहते हैं या फिर मेरी बर्खास्तगी जो है वो चाहते हैं। देखिए क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है। अगर मुख्यमंत्री मुकेश सहनी से इस्तीफे की पेशकश करते हैं तो मुकेश सहनी को राजभवन आकर के राज्यपाल फागू चौहान को अपना इस्तीफा सौंपना होगा और मंत्री पद से भी हटना होगा, उनकी कुर्सी जा सकती है। ये तमाम बातें कल रात से ही निकल के आई, जब रातों रात कल बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब तीन विधायक स्वर्णा सिंह वीआईपी की महिला विधायक हैं, मिश्री लाल यादव जो दरभंगा इलाके से आते हैं और राजू सिंह जो बिहार के साहिबगंज से विधायक हैं, वीआईपी पार्टी में थे, लेकिन अब हम नहीं कह सकते हैं वो वीआईपी में है क्योंकि कल रात ही बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मिलन समारोह रखा और तीनों विधायकों को अपने पाले में ला दिया। संजय जायसवाल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लोग तो अपनी घर वापसी किए हैं, तीनों की घर वापसी हुई है। और जब उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी ने बीजेपी से पंगा लिया और फिर बिहार की बात करें तो बोचहां सीट पर भी जब भारतीय जनता पार्टी ने बेबी कुमारी को उम्मीदवार बनाया और संजय जायसवाल ने कहा कि अगर बोचहां सीट बीजेपी लड़ रही थी तो मुकेश सहनी को वहां उम्मीदवार नहीं उतारने चाहिए थे। मुकेश सहनी ने भी वहां से रमई राम की बेटी गीता देवी को उम्मीदवार बनाया, जो राजद से निकलकर वीआईपी में शामिल हुए थे रमई राम, और फिर उनकी बेटी वहां से चुनाव लड़ रही है। खुद मुकेश सहनी जो है वो बोचहां पहुंचे थे, वहां वोट मांगा। लेकिन अब मुकेश सहनी क्या मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्या मुकेश सहनी को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहना पड़ेगा, इस्तीफे की पेशकश करनी होगी? अगर ऐसा होता है तो ये देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये एक अने मार्ग मुख्यमंत्री आवास है और यहाँ से ठीक बगल में राज्यपाल फागू चौहान जो राजभवन है, यहीं पर राज्यपाल होते हैं, यहीं पर मुकेश सहनी को आना होगा और अपना इस्तीफा जो है यहाँ पर देना होगा राज्यपाल फागू चौहान को। ये तमाम बातें हैं, सवाल है, जिन सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज 10:30 बजे, जब मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे, अपनी बातों को रखेंगे और बताएंगे कि बीजेपी ने उनके साथ क्या किया। देखिए मुकेश सहनी के विधायक राजू सिंह ये लगातार कह रहे थे कि बैठ के बात होनी चाहिए थी। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे थे कि मुकेश सहनी से मिलकर बैठकर बात हो जाए, लेकिन बात नहीं बनी, उन्हें राजनीति करना नहीं आता। ये तमाम बातें कल उनके ही विधायक कह रहे थे। इंतजार कीजिए, देखना होगा, 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि मुकेश सहनी एनडीए में रहते हैं, क्या उनकी मंत्री पद रहती है या फिर उन्हें इस्तीफा देने राजभवन राज्यपाल फागू चौहान के समक्ष आना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।